करो उधर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और इस साइड पे कम हो रही है। अच्छी है खाने पीने पे ये आई हुई है। इसको मैंने अभी ये करीमी खिलाई है, ये देखो पड़ी भी होगी नीचे, इसने सारी करीमी खा ली है। अच्छा जी, ये देखें इसके नाक के ऊपर जो है ना थोड़ी सी चोट आई हुई, वहाँ पे इसको ना जो है वो कीड़े पड़ गए थे। अच्छा जी, ये सारे डॉग्स पड़े हुए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन टू माई डेली व्लॉग। अच्छा नाजरीन, आज जो है वो दिन है संडे का और आपको पता ही आजकल जो व्लॉग है मेरे 2 दिन के व्लॉग इकट्ठा करके उनको एक व्लॉग में डाल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास। जब मैं केसेस आती हैं वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत टाइम लिमिट होता है, फिर केस चेक करना होता है। और आज के जो केसेस आएंगे वो आपको दिखाएंगे, आपने रहना है हमारे साथ। हमारे पास एक ना अभी कैट आई है जो लड़के ने बाहर से पकड़ी है, स्ट्रे कैट है और किसी ने उसको मारा हुआ था, ठीक है ना। और वो गुजर रहे थे तो वो पहले भी स्ट्रे कैट्स जो है ना वो लेके आते हैं हमारे पास। तो कैट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डाउन थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको खाना दिया है, घर में खाना उसने खा लिया है, ठीक है। तो जैसे ही लेके आया मैंने उसको अच्छे तरीके से चेक किया है, टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर भी उसको आया हुआ था 103.7 तक टेम्परेचर था। और जो है वो उसकी टांगों पे जो है ना वो ज़ख्म काफ़ी ज़्यादा था, गहरे और टनल्स बने हुए थे। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से ड्रेसिंग की है उसकी, फिर उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और पेन किलर वगैरह भी दिए हैं। लेकिन कैट अच्छी है, खाने पीने पे ये आई हुई है। इसको मैंने अभी ये करीमी खिलाई है, ये देखो पड़ी भी होगी नीचे, इसने सारी करीमी खा ली है माशाल्लाह। और चलती फिरती भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है इसमें ना। तो अभी इसको हमने जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है जी अपने पास ही। इसको मज़ीद 2-3 घंटे के लिए अपने पास से रखेंगे। इसको कुछ खाना पीना खिलाएंगे। फिर उस भाई वो ज़रा गए हैं, उसको बाज़ार में काम था, उन्होंने कहा चले रख लें और इसकी अच्छे तरीके से जो भी ड्रेसिंग है वो कर लें। फिर इसको हम किसी को रखवाते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रे कैट्स कोई फाउंडेशन है उनको रखवाते हैं। तो उनको वो पहले भी बहुत सारी कैट्स जो हैं वो इसी तरह पकड़ के खुदा तरसी करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कैट्स जो है ना वो उनसे लव भी है। अपने पास उन्होंने घर में 5-6 कैट्स वैसे रखी हुई हैं। तो भाई इस तरह के लोग जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं। अल्लाह पाक हर एक इंसान को ये सलाहियत दे कि वो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ मोहब्बत करें। अच्छा भाई चेक करो, उधर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और इस साइड से कम हो रही है, ठीक है ना। ये सावन में ये अक्सर होता है बरसात में, वो उस साइड से ज़्यादा हो रही है जहाँ पे वो गाड़ी आ रही है, और इस साइड पे बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है भैया। ये सीन भी चलता होता है सावन में अक्सर कि एक जगह पे बारिश आई है और दूसरी जगह पे कम आई है। हमारे पास एक कैट आई है जिसकी हमने परसों की थी सर्जरी, स्प्रे की थी उसकी। उसका एक बच्चा जो है वो मरा हुआ था, दूसरा बच्चा जो है वो अंदर ही पेट में जो है ना वो मर गया था और फिर बाहर नहीं निकला, बहुत ही बुरी कंडीशन में आई थी हमारे पास। उसकी फिर हमने स्प्रे की और फिर उसको बताया हमने परसों के जनाबे वाला आपने अगले 3 दिन लगातार आना ताकि इसकी पोस्ट ऑप हो। उसको अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन वो कल नहीं आई, आज आई है। तो मैंने पूछा आप कल नहीं आई? कहती जी आपने तो कहा था 3 दिन नहीं आना, उसके बाद आना है। तो ये तो बहुत ही अजीब बात थी कि मैंने उसको समझाया है, वो कहते मुझे इस तरह समझ लगी। लेकिन खैर वो नीचे से उसके जो निपल्स थे, जो कैट प्रेगनेंसी के दौरान उसकी इस तरह स्प्रे हो, बच्चे डेड हो जाएं, तो उसकी हम फिर क्या करते हैं जब पोस्ट ऑप पे आए तो हम उसका दूध निकालते होते हैं बार बार, ठीक है, ताकि उसका दूध जो है वो अंदर पक ना जाए और जो है वो मेमोरी ट्यूमर ना हो जाए उसके। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, दूध निकाल दिया, मिल्क एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसका, ये भी आप याद रखें फ्यूचर के लिए भी। अगर ना निकाले तो वहाँ पे पक जाएगा तो काम खराब है फिर। और ऊपर से सावन का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इस तरह का कोई केस आ जाए और पक जाए, कोई जख्म हो जाए तो फिर सीधा सीधी डेथ है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो जाता है ऑब्वियसली। तो कैट ने करीमी खाई है ऑब्वियसली। जब एनेस्थीसिया देते होते हैं या जब स्प्रे करते हैं तो उसके अगले 2-3 दिन कैट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सख्त फीड नहीं देते, नॉर्मल फीड देते हैं। और साथ में मैंने उसकी एंटीबायोटिक भी एहतियातन घर के लिए भी करवा दी। यहाँ तो हमने देनी ही देनी होती है, घर के लिए भी उसकी एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब करवा दिए ताकि वो बेहतर हो सके और जल्द से जल्द रिकवर हो सके। तो माशाल्लाह एक्टिव थी, लेकिन डर रही थी वो। ऑब्वियसली कैट जो है जब भी क्लिनिक पे आती है तो मोस्टली कैट्स जो है वो डर जाती होती हैं। तो दुआ कीजिएगा उसके लिए। तो वीडियो नहीं बना सका, वीडियो फिर उसके दूध एक्सट्रैक्ट करना था और फिर इंजेक्शन देने थे। हाँ, वीडियो नहीं बना सके, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर। जनाब कैट हमारे पास आई हुई थी, इसका वेट बहुत कम था। नॉर्बर्ट ये फीड का नाम है, वो खाती है। इसको हमने फीड भी चेंज करवाई, उसने 2 दिन पहले एक वॉमिट भी की। फिर इसको हमने सबका ड्रिप की, लेकिन ये बहुत ही एक्टिव थी, हमें मारने को आ रही थी, बार बार म्याऊं म्याऊं करती थी। और साथ जो कैट हमने वैसे इधर रखी हुई थी उसको भी ये बुलवा रही थी, वो भी बार बार बोल रही थी। देखो मैं जो इसके पास भी चला गया, जो हमने इधर कैट क्लिनिक पे रखी हुई है भी बोली जा रही थी उसकी आवाज़ सुन के। तो ये बड़ा मसला होता है, कैट्स अक्सर बोलती रहती हैं। कल हमें एक कॉल आई थी हाउस कॉल के लिए कि होम विज़िट करें आप, और हमारे यहाँ एक कैट आई हुई है जी,
जिसको मसला है कि उसकी आंख जो है वो ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो आपने हाउस कॉल करनी है और उसको चेक करना है। और वो उन्होंने बताया कि ये जो है वो एक स्ट्रे कैट है, हमारे घर आ गई और हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है ताकि इसकी जो है वो आप तिब्बी इमदाद जो भी आपने इसको देनी है वो दे दें, फर्स्ट एड, फिर इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे जाने से पहले हम इधर से गए हैं तो रास्ते में ही कहीं वो भाग गई, ठीक है, हमारे जाने से पहले ही वो भाग चुकी थी। स्ट्रीट कैट थी, वो घर में बैठती बहुत कम है, बस खाना ढूंढने के लिए किसी के घरों में आती है और फिर भाग जाती है। फिर मेरा तो ड्यूटी आपको पता ही है 4-5 बजे तक होती, मैं तो चला गया था। उसके बाद फिर ये आई थिंक वो कैट आई है हमारे क्लिनिक पे जो पड़ी हुई है, मैंने आते ही देखा, अभी सुबह सुबह क्लिनिक खोला है तो ये जनाब पड़ी हुई है। शायद यही वो कैट होनी है जिसको कल परसों मसला था आँख का, और अभी पता नहीं फिर डॉक्टर साहब ने रात को इसकी ये एप्लीशन की है या नहीं की, ये देख सकते हैं। तो अभी जैसे ही वो आते हैं डॉक्टर साहब तो उनसे डिस्कस करते हैं जी इसको रात को क्या किया। अभी मैंने इसको खोल के नहीं देखा, मैंने जाने पहले वीडियो बना रहे हैं। ये देखें जी बेटा, ये देखें जी बड़ी प्यारी कैट है और पुरस्कून से बैठी। मैंने जैसे ही क्लिनिक ओपन किया है तो इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। ये देखो ये मुझे बुलाना चाह रही है। अभी आपको खाना देती हैं बेटा, आपको खाना देती हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ये खाना खाएगी। ये देखें आगे तो इसके डाला हुआ था खाना, लेकिन वो इसने सारा रात को खा लिया हुआ है। तो भाई जो भी स्ट्रीट कैट होती हैं, स्ट्रे कैट होती हैं, वो खसूसन आप उठा के उसको कोई अगर मसला है तो उसको चेकअप करवा दिया करें। वो हाफ कीमत पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन का देना, बाकी चेकिंग फीस वगैरह वो सारा क्लिनिक जो है वो अपने खर्चे पे करता होता है उसका। तो ये हम भी, ताकि हमें भी कुछ सवाब मिले और आपको भी सवाब मिल सके। ये हम आए हैं एक हाउस कॉल करनी थी। डॉग को जो है ना वो नाक पे बहुत गहरा ज़ख्म था, तो वो जनाब चेक करने आए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला भी हमारे साथ हैं। अच्छा दिन के 7-8 कुत्ते हैं, पहले तो कम होते थे, अब तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रख लिए हैं। ये जनाब डॉग आ रहा है ये वाला। अच्छा अब ये काटता कुर्ता तो नहीं है? नहीं काटता, ईजी हो गया। इसका नाम क्या वाला की नाम है इंदा है? शेरू। अच्छा ये तो छोटा होता था ना, अब ये बड़ा है। चलो 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 बस, नो 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 नो। अच्छा जी ये देखें इसके नाक के ऊपर जो है ना थोड़ी सी चोट आई हुई, वहाँ पे इसको ना जो है वो कीड़े पड़ गए थे। ये देखो मैगेट्स, ये जो ज़ख़म है इसके नाक की आँख के करीब ना ये वाला। तो अभी इसको जनाब हम पकड़ेंगे। एक तो ये पकड़ने नहीं देता ना, एक तो ये क्या ठुक ठुक लगाई हुई इधर, इन्होंने बैंक बांध रहा है उस जगह पे। तो ये जनाब बड़ा ही अच्छा कुत्ता है। वैसे ये डॉक्टर साहब ये जो छोटा कुत्ता होता था ये वो वाला है ना, और ये बड़ा वाला है, तो छोटा किधर गया? वो भी तो बड़ा वो होगा, 1 साल हो गया, पिछली सर्दियों की बात है। वो दूसरे वाला छोटा वाला, उसका नाम क्या है? रोशे। ये फ्रेरो है। अच्छा यार ये बड़ा अच्छा है, बड़ा टची है कुत्ता। और अभी इसके हम ना वो देखेंगे अगर कोई और इसके अंदर है, नाक के अंदर कोई कीड़े वगैरह तो निकालेंगे। ये है इधर। ये इस डॉग के जनाब नाक में बहुत ज़्यादा थे जो मैगेट्स पड़े हुए थे, कीड़े पड़ गए थे, क्योंकि बरसात का मौसम है तो कीड़े अक्सर पड़ जाते हैं। कोई छोटा सा भी ज़ख़म हो तो वो बहुत गहरा बन जाता है। इसको जनाब हमने पकड़ के पहले इसका मुंह बांधा पट्टी के साथ, क्योंकि ये जो फ्रेरो है इसका नाम डॉग का, ये इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। ये हमें पहले भी जानते हैं, हम पहले भी आते जाते रहते हैं इनके डॉग्स को चेक करने। ये हमारे साथ बहुत ही टची है, तो इसने ईज़िली करवा देना था, इसको डाउन नहीं करना पड़ा। ऑब्वियसली पेन तो इसको होनी थी, लेकिन फिर भी इसने बड़ी तसल्ली से करवाया। ये बार बार मैं इसमें सॉल्यूशन डाल रहा हूँ ताकि वो जो कीड़े हैं वो बाहर निकलें, अंदर जो फंसे हुए हैं, ताकि उनको मैं इजीली निकाल सकूँ। तो ये मैं दबा के साइडों से करता हूँ ताकि कीड़े जो इधर पिछली वाली साइड पे होते हैं वो आगे आ जाएं सुराख के बिल्कुल करीब, और उनको मैं इजीली निकाल सकूँ। तो इसी तरह मैं बार बार करता रहा और काफ़ी ज़्यादा तकरीबन को 25-30 कीड़े अंदर से निकले, और फिर वो डेड हो जाते हैं इजीली। जब सॉल्यूशन डालते हैं तो वो उनको निकालने के साथ साथ उनको साथ ही डेड भी कर देता है, ठीक है। तो इसको फिर हमने बड़ा ही अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ ये किया। अगर आपके भी डॉग्स को छोटा सा भी मसला होता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि वो मज़ीद कीड़े ना पड़ जाएं उनके अंदर, क्योंकि ये मौसम बहुत गंदा है। इस मौसम में अक्सर जो है वो कीड़े बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आजकल डेली के केसेस हमारे यही होते हैं, जितना फ़लाँ डॉग को कीड़ा पड़ गया वो लेके आ जाते हैं। काफ़ी केसेस तो ऐसे होते हैं जो मैं बना ही नहीं सकता, वीडियो नहीं मैं बना सकता। अभी देखें आपके सामने ये कीड़ा निकला भी था, आपने देखा ही होगा। अच्छा ये सारे डॉग्स पड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये जनाब इनके ये डॉग्स हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। पहले तो 2 होते थे, अब 4 हो गए हैं, ठीक है। बड़े ये भौंकी जा रहे हैं हमें। वैसे ये भौंकते जब करीब बंदा जाए तो कुछ नहीं करते, प्यार करते हैं। तो जब बंदे पे होते हैं डॉग्स ऑब्वियसली वो भौंकते हैं। ये देखें बड़ा ही खुला मॉल है इनके लिए। हो गया फिर चेक हो गया चेक। अच्छा आज का जो जितना भी व्लॉग था वो हमने बना लिया है और आप महसूस होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। कल तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। जज़ाकल्लाह।